कर रहे थे अग्निवीरों की, जिनके लिए एक राहत भरी और बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा दी गई ये खुशखबरी जो उन्होंने ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं संबल मिला है तमाम जवानों को। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक, ये 3 ऐसी भर्ती हैं जिनमें अब अग्निवीरों को भी जोड़ा जाएगा, उन्हें भी तवज्जो मिलेगी। अब 4 साल तक जब वो काम करने वाले थे, उनके पास में आगे भविष्य की किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं थी कि हमें आगे क्या करना है। इससे कई युवक हताश भी हो रहे थे, लेकिन अब ये जो तोहफा दिया गया है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, ये बेहद सराहनीय है। और तमाम जो काम करने वाले अग्निवीर के जितने भी अग्निवीर हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक अग्निवीरों की भर्ती का सवाल था, नियुक्ति का सवाल था, उसके अंदर बात करें, विपक्ष जमकर, पहले जो सरकार थी जमकर विरोध किया अग्निवीरों को लेकर कि 6 साल की नौकरी है, सैनिकों को क्या होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब भजनलाल सरकार है, वो भी जो बात करें पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना चालू की गई थी, उसके कदमों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और अग्निवीरों को एक सम्मान मिलने का भी कार्य किया जाएगा। अब 6 साल बाद कोई अग्निवीर आपको फ्री होता नजर नहीं आएगा। उसके लिए पुलिस विभाग की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें और साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको भर्ती का किया जाएगा। तो पुलिस जेल प्रहरी के रूप में भी उनको नियुक्ति मिलने वाली है, वन रक्षक के रूप में नियुक्ति मिलने वाली है। तो ऐसे में अब ये जो खुशी की लहर है, जो अग्निवीर है, अब जो युवा हैं, अब देखा जाएगा युवा अधिक से अधिक संख्या में आर्मी में जाने की करेंगे। क्योंकि जो बात करें विपक्ष के द्वारा हमेशा जो बात करें सत्ता पक्ष पे पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर, भाजपा की सरकार पर हमेशा हमलावर होते नजर आए थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब जो अग्निवीरों की सुरक्षा की बात की, उनकी जॉब की गारंटी की बात है, उसमें अब जो बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात ये उनका सपना था अग्निवीरों को लेकर, अब वो प्रदेश के मुखिया है भजनलाल शर्मा, उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 8 राज्यों में इसकी ऐलान हो चुका है, ये घोषणा हो चुकी है और अब राजस्थान में भी ये हो रही है। अब लगता ऐसा है कि जब धीरे धीरे हर एक राज्य इस मुहिम में जुट ही गया है अग्निवीरों को ध्यान में रखते हुए, तो आगे और भी राज्य इसमें जुट जाएंगे, जिससे देश के कोने कोने से हर एक अग्निवीर को ऐसी ही राहत मिलेगी। राखी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि राजस्थान जो मरुधरा है वो वीर सपूतों की धरती कहा जाता है। चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो, बाड़मेर हो, ऐसे कई, हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, ऐसी कई जिले। अग्निवीर को लेकर के जो पहल की है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने, पहले से 8 राज्य थे और अब राजस्थान की तरफ से भी ये पहल कर ली गई है। तो जो लोग अग्निवीर में जाना चाहते थे, जो भी जवान, वो उनमें एक विशेष पैरामीटर होता है। देखिए 4 साल की जो नौकरी होती है अग्निवीर की, उसमें उन सैनिक पैरामीटर्स के तौर पर कुछ जो सैनिक हैं वो तो सीधे सेना में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे बच जाते हैं उनके लिए अभी भी देश सेवा का मौका यहाँ पर राजस्थान सरकार ने दिया है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। अग्निपथ योजना हो, अग्निवीर सैनिक हो, उनके लिए जो संशय बना हुआ था, एक कह सकते हैं कि एक विडंबना की स्थिति की, आखिर सेना में जाए या ना जाए, ये काफी प्रश्न नए युवाओं को देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, ये योजना यूपी में लागू हो गई है, हरियाणा में लागू हो गई है, मध्य प्रदेश में लागू हो रही है और राजस्थान में जो मुखिया है भजनलाल सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है कि अब अग्निवीरों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जॉब सिक्योर है। पुलिस प्रशासन हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, ऐसी कई पोस्ट है जिनके लिए आरक्षण दिया जाना उचित होगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष की ओर से हमेशा प्रश्न उठाए गए हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में कई जो सेना के जवान थे उनके द्वारा भी बयानबाजी की गई। जिन क्षेत्रों से जो युवा निकल के आए थे उनके परिवारजन है, उनके द्वारा बयानबाजी की गई। तो ऐसे में देखा जाए अब इस पर विराम लगना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अब जो अग्निवीर योजना से निकलने वाले युवा है, सैनिक है, अब वो बाह्य रक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा भी कर पाएंगे। बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जेल प्रहरी हो गया और वन रक्षक हो गया, तमाम जगह उनको ये मौका मिलेगा।